चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था हर्ष, बताओ जरा। तो हम लोग वो किए थे, क्या बोलता है कि वो जो परपेंडिकुलर वाला सर होता नहीं है, m1 इंटू एम अच्छा, टू इजिकल टू कंडीशन। -1। कंडीशन, हाँ 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 हाँ। हाँ, वो कंडीशन। कंडीशन में हम लोग एक सम किए थे आखिरी। अच्छा ठीक है। मतलब अभी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पे नहीं हम लोग पहुंचे हैं, हाँ है ना। सर, नहीं पहुंचे अभी। अभी तक हम लोग स्लोप ही कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उससे पहले एक और टॉपिक है, ठीक है। एंगल बताना है मेरे को, ठीक है। लिखिए, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल and non perpendicular lines. Perpendicular lines. Angle between two non vertical and non perpendicular lines. Clear? हेलो हर्ष, आवाज आ रहा है? एक बार बोलो, मेरे को आवाज शायद नहीं आ रहा है, बोलो एक बार। हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन, मतलब क्या हुआ इसका। देखो, मान लो कोई भी दो एंगल है, नॉन वर्टिकल और नॉन परपेंडिकुलर। वर्टिकल का मतलब कोई भी लाइन ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, है ना, और न ही परपेंडिकुलर, इसका कोई परपेंडिकुलर लाइन होगा, क्योंकि ये तो हमें हमेशा ही पता है कि 90 डिग्री होगा, है ना। ये तो हमेशा पता होता है हमें कि 90 डिग्री होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी दो लाइन मिल जाए जो कि ना आपस में वर्टिकल है ना परपेंडिकुलर है, मतलब बेसिकली परपेंडिकुलरिटी नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये मेरा एक्सेस है ना। तो एक लाइन ऐसा गया, ठीक है, और दूसरा लाइन मान लो कि आपका गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, बात समझ में आ रहा है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या एंगल बनेगा, मतलब दो लाइन के बीच में L1 L2। अब यहाँ पे कोई भी आपसे एंगल पूछ सकता है, ठीक है ना। ये एंगल पूछ सकता है, ये एंगल पूछ सकता है, जो भी देगा आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको पुट करना है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को डीप में नहीं जाना है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं। तो एक थ्योरम टाइप का है, लिख लेंगे इसको। If alpha is the acute angle, if alpha is the acute angle between two non-vertical and non-perpendicular lines, ठीक है, और लाइन्स से L1 and L2 है, with slopes M1 and M2, then ये थ्योरम है, मतलब इसको याद रखना है, ठीक है। then tan alpha is equal to M2 minus M1 by 1 plus M1 M2, ठीक है। where 1 plus M1 M2 is not equal to 0। अगर 1 plus M1 M2 इक्वल टू 0 हो जाता तो फिर क्या हो जाता, बोलो तो। ये किसका कंडीशन है, बताइएगा, लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं। कुशाल बताओ, ये किसका कंडीशन है। ये पूरा एक थ्योरम है आपका, ठीक है। बताओ हर्ष, ये किसका कंडीशन है, प्रगति।
सर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का नहीं है, कैसे इन्फिनिटी हो जाएगा? क्या इन्फिनिटी हो जाएगा? ये कंडीशन मतलब लास्ट वाला क्लास आप लोग पढ़े नहीं हो ना, ये परपेंडिकुलैरिटी का कंडीशन होता है अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो, यही ना होता है 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 और m1 m2 इज इक्वल टू -1, यही ना परपेंडिकुलर होने का कंडीशन होता है, इस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। बोलो हर्ष, ठीक है? हाँ सर। तब फिर क्यों नहीं बोल रहे थे अभी? तो नॉन इक्वल टू 0 अगर कर दिया इसका मतलब नॉन परपेंडिकुलैरिटी को बता रहा है ये, बस और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया बस एंगल का आपका रखना था ध्यान में। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? हाँ, एग्जाम्पल एकदम बेसिक क्वेश्चन, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose slopes are 1/2 and 3। राहुल आया है? राहुल, यस सर। अमित, ओके, समझ में आ रहा? राहुल क्लास किए थे लास्ट वाला वीडियो? यस सर, किए थे। हाँ, अमित, शुभम, फिरदौस, आवाज आ रही है आज? हाँ सर। ठीक है, बोर्ड भी क्लियर है? हाँ सर। गुड, बनाइए जरा ये क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हिच स्लोप आर 1/2 एंड 3, हाफ और 3, ये स्लोप दिया, मतलब m1 m2 दिया गया है, आपको निकालना है एंगल, बहुत सिंपल है। tan थीटा आपको निकालना है, tan अल्फा जो भी बोल लो, m2 - m1 by 1 + m1 m2, दोनों तो चीज तो दिया हुआ है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, जिसका आएगा बताते जाएंगे। सर 45 डिग्री। 45 डिग्री, किसका? प्रगति का आया 45 डिग्री। चलिए, और किसी का? ठीक है, और ये मैंने जो साइन दिया इसका मतलब होता है मॉड, है ना? हाँ ये सर, मॉड है, मेरा भी कभी वही है। नेगेटिव नहीं हो। किसका? हर्ष का भी 45 डिग्री, और किसी का? लग रहा है वीडियो नहीं कर रहे हो आप लोग, इतना तो एकदम क्लियर वीडियो दिए थे, क्या क्लैरिटी था उस वीडियो का, नहीं हर्ष? पूरा एकदम क्लियर एचडी क्वालिटी। हाँ सर। और किसी का? कुशाल का? सर 45 कुशाल, डिग्री ही आए। राहुल का भी 45 डिग्री, शुभम का, और अमित, 45 फिरदौस का भी 45 डिग्री। चलो बढ़िया, ठीक है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, जिनका नहीं हुआ वो अपना देख लोगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, पुट करना है tan अल्फा, आप थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक है, m2 3 - 1, है ना, बाई 2 बाई 1 प्लस, ये हो जाएगा m1 है, हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3, है ना? यही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो करके, 3 2 जा 6 -1 5/2 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 3/2, मतलब 2 1 जा 2, 3 + 2/5 5/2, ठीक है? तो ये कट गया, इज इक्वल टू 1 1। तो tan थीटा का 1 अगर वैल्यू आया तो कितना थीटा के लिए, कितना एंगल के लिए 1 आता है? 45 डिग्री के लिए, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है? या अल्फा, यहाँ अल्फा लिया है ना मैंने, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पे। एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल? इफ a -2 1, ठीक है, b 2 3 and c
-2 -4 with the vertices of a triangle ABC show that 10b is equal to 2/3। शो करना है कि 10b 2/3 है ना। तो ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है। कैसा है ये? कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल दिया है आपको ABC, मान लो ABC, और सबका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2 1 2 3 वर्टिसेस इनके -2 -4। ये एंगल निकालने के लिए बोला है। tan बीटा आपको शो करना है कि 2/3 है ना। अब देखो ये लाइन भी तो नॉन परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के, और वर्टिकल भी नहीं है। ऑब्वियसली ये दो लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब AB और BC का बनाइए, जल्दी से शो करके दिखाइए। तो tan बीटा 2/3 आ रहा है। शुभम हो रहा है? अमित, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हर्ष सर शुभम ज्वाइन नहीं किया। सर आ लीव रहा है कर सर गया क्या? आवाज। आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। अमित का भी, अमित का माइक खराब है क्या? चलिए हम भी करते हैं आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। सर हमें हो ये गया। एंगल किसका, प्रगति का हो गया? हाँ सर। मतलब प्रूव हो गया ना, इसमें तो कुछ आंसर नहीं है, प्रूव करना था ये चीज, ठीक है। चलिए हम भी देखते हैं, इधर करते हैं, सबको दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास में लाइन ये है, AB है और BC है। तो सबसे पहला काम करो ना कि स्लोप निकाल लो, है ना। तो स्लोप निकालेंगे, मान लो कि ये वाले लाइन का स्लोप ऐसे लिख लेंगे, लेट स्लोप ऑफ AB be m1 and slope of BC be m2, ठीक है। देन क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो m1 अगर निकालोगे, स्लोप कैसे निकालते हैं हर्ष, जल्दी बता फॉर्मूला। स्लोप कैसे स्लोप निकालेंगे? सर y2 माइनस y1 करके x2 माइनस x1 बाई, मतलब बाई x2 ठीक है। माइनस x1। तो A को हम लोग x1 y1 रखें, इसको x2 हाँ। y2 रखते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1 ना। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2, तो हो जाएगा ये देखो 3 माइनस 1 2, और ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 विच इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? विच इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह एंड m2 स्लोप निकाल लेते हैं। तो m2 BC का निकालना है, ठीक है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे भी हमने रख दिया। अभी x2 y2 चलो इसी को रखते हैं, तो इसको x1 y1 ले लेते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस 4, ठीक है, बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, 4 प्लस 3 7, 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया 7/4। दोनों का m1 m2 निकल गया। अब m1 m2 निकल गया तो ये फॉर्मूला में पुट करके चेक कर लेना है। तो 10b यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। अच्छा यही जगह है, कर लेते हैं। 10b हो जाएगा आपका
m2 माइनस m1 मतलब 7/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2 मॉड करिए, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 to the 7 minus 2 5 बाई यहाँ पे 4, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 और 7 कितना होता है 15/8, 15/8, ठीक है। और देखो इसको हम इधर कर दे रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 8/15, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, दैट इज 2/3, ठीक है। प्रूव्ड, क्लियर, सही है, हुआ सभी का। रब करते हैं इसको, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है। देखो, इफ द एंगल between two lines is pi/4 and the slope of one of the lines is 1/2, ठीक है। Find the slope of the other lines, दूसरे वाले लाइन का स्लोप निकालना है। मतलब ये समझो कि इसमें थीटा दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, ठीक है। थीटा दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, आपको m2 निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बना के दिखाइए जरा। फिरदौस को समझ आ रहा है? हाँ सर। गुड। देखो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पे ये है, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्लोप से रिलेटेड कुछ नहीं है। हम लोग का बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी आएगा जब स्ट्रेट लाइन में एंटर करेंगे, है ना, इक्वेशन बनाएंगे। तो जितना डेली पढ़ाते हैं उनको करते जाइए, तभी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। प्रगति का स्कूल में क्या चल रहा है? आपका स्कूल बहुत रेगुलर चल रहा है अभी, प्रगति? हाँ सर। क्या चल रहा है स्कूल में मैथ्स में अभी? सर बायनोमियल थ्योरम और पैराबोला। ओ, पैराबोला साथ साथ में चल रहा है, कोऑर्डिनेट अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं क्या? हाँ, 2 टीचर पढ़ा रही है। ओ अच्छा, चलो कोई नहीं। तो आपका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया है स्कूल में? नहीं, स्ट्रेट लाइन चल ये रहा है सब कर अभी। लिए हो? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब कर सर्कल हो लिए हो? गया। हाँ, अच्छा, स्कूल में हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये सब चीज किए हो वहां पे भी? हाँ सर। ठीक है। बायनोमियल तो इजी लग रहा होगा, पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ। ठीक। और सबके रेस्पेक्टिव स्कूल्स में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो जरूर करिएगा, ठीक है। ना बने तो मेरे को भेजिएगा, हम सॉल्व करके भेजेंगे। क्योंकि 11th का एग्जाम स्कूल में होगा तो स्कूल के हिसाब से ही पेपर हो सकता है वो, खास करके सीबीएसई और आईएससी वालों का। शुभम, समझ आ रहा है? सर 3 और -1/3 आ रहा है। 3 और -1/3 आ रहा है, ठीक है।
प्रगति का आंसर है 3 और -1/3। ठीक है, मतलब 2 स्लोप आ सकते हैं, 2 लाइन ऐसे बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक बना था क्या? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं, बाकी लोगों का भी देखें। अर्ज कितना आया? सर निकाल रहे हैं सर। निकालो निकालो। और किसी का? फिरदौस का? नहीं हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया है ना आपको फिरदौस? हाँ हाँ। क्या है देखो, जो हम लोग tan अल्फा लेते थे वो अल्फा दिया हुआ है π/4, है ना। m1 दिया हुआ है 1/2, m2 निकालना है आपको, ठीक है। m2 निकालना है। फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यही है ना। अब ये दिया हुआ है थीटा, मतलब अल्फा जो भी है एंगल, और m1 दिया हुआ है, आपको m2 निकालना है। सब इसमें पुट करो, सॉल्व करो। चलिए हम भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें टाइम लगा रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 π/4 मॉड m2 निकालना है। m1 मेरा 1/2 है, ये 1 प्लस m1 1/2 इंटू m2, ठीक है। अच्छा इधर करते हैं, ठीक है। 10 π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब 1 ना। 10 45 1 इज इक्वल टू, इधर में एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1 बाई, इधर भी आपका हो जाएगा, ये 2 है तो इधर चला गया तो 2 प्लस m2, ठीक है। 2 प्लस m2, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये जो अंदर वाला चीज है ये 1 आया है बिकॉज ये मॉड है ना। अगर हम इसका मॉड हटा दें, ठीक है, तो ये 2 वैल्यू देगा, और सॉल्व करने के लिए हमको मॉड तो हटाना ही पड़ेगा कि m की वैल्यू क्या निकालनी है। तो यहाँ पे जैसे ही मॉड हटाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये या तो 1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मॉड हटाओगे बस आपको लिखना क्या होगा, हम रिवर्स कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, तो लिखने में ठीक रहेगा। 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2, है ना। मॉड हटा दिया तो जैसे ही मॉड हटाओगे ये 1 प्लस -1 बन जाएगा, ठीक है। ये मॉड का कॉन्सेप्ट। अब इसको आप निकाल लीजिए यहाँ से सॉल्व करके, एक बार 1 के साथ में निकाल लीजिए, एक बार -1 के साथ में निकाल लीजिए। हम लिखेंगे और 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, और 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 2m2 ये इधर जाएगा तो m2 हो जाएगा, यहाँ तो 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2, और ये 1 इधर आके +1, तो इधर हो गया m2 इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू यहाँ से मिला, इधर से अगर करते हैं तो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा -2 माइनस m2, और m2 इधर आ जाएगा तो प्लस, तो 2m2 प्लस m2,
ये -2, ये -1 इधर जाके प्लस 2m2 प्लस m2, 3m2 इज इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू -1/3। तो 3 और -1/3 दो वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है, मतलब दो डिफरेंट लाइन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, प्रगति का तो इतना ही आया था ना, 3 और -1/3, ठीक है। चलो हर्ष बना पाए थे? हाँ सर, मॉड तक पहुंचे थे, वो तो हम एक ही बार में कर दिए, मतलब प्लस लेके खाली। नहीं, उसको ओपन कर लेना है। मॉड का ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, जहाँ पे गलत, जहाँ पे फंसते हो वहां पे हमेशा स्टार लगाया करिए, कि जब रिवीजन करोगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ हम फंसे थे और यहाँ पे क्या लॉजिक है, ठीक है। फिरदौस का भी समझ में आया? फिरदौस, राहुल, हाँ हाँ यस सर, समझ गए। तुम बना लिए थे पहले कि तुम हाँ भी सर, यहीं पे फंसे थे? हो गया था सर। अच्छा, पूरा? हाँ सर। तो आंसर बताओगे ना, आंसर क्यों नहीं बताते हो फिर तुम लोग? चलिए अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। आज कम से कम स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन तो हम लोग करेंगे ही, बट उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का समझेंगे अलग अलग। पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में इक्वेशन देखेंगे कि क्या होता है, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इक्वेशन से। चलिए, देखो जितना भी हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ना, मतलब हम लोग तो कोऑर्डिनेट अभी आके पढ़ रहे हैं ना, बट इक्वेशन हम लोग तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, है ना। क्लास 6 से ही आप पढ़ रहे हो, 5 से ही पढ़ रहे हो इक्वेशन, है ना। तो देखोगे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन पढ़े होगे, है ना। कैसा कैसा इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है? लीनियर इक्वेशन मिलता है ना, आइदर इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, है ना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। फिर क्यूबिक इक्वेशन मिलता है। ये सारा अलग अलग टाइप का जो इक्वेशन मिलता है, ये एक्चुअली में हम लोग को तो इक्वेशन सिखाया जाता है कैलकुलेशन, बट ये सब ना किसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? किसी ना किसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट करता है वो लीनियर इक्वेशन होता है, इसीलिए देखो लीनियर बोला जाता है। लीनियर मतलब लाइन, है ना, इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है कि लाइन से रिलेटेड है। तो जो भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हुए आए हैं, वो सब मतलब जो भी इक्वेशन लीनियर पढ़ते हुए आए हैं, वो सारा का सारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही हम लोग पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले शुरू करेंगे एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए देखो, एक्सिस जो है एकदम एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्सिस से यहाँ पे लिखिएगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो देखो एक्सिस जो है हमारा, ठीक है राहुल, एक्सिस भी तो लाइन ही होता है ना। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, या वाई एक्सिस की बात करें तो ये भी तो एक लाइन है। इसका मतलब इनका इक्वेशन भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा सिंपल सिंपल चीज है, फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है। नंबर 1, एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा आपका होगा y इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब क्या है y इज इक्वल टू 0 का, कि x एक्सिस पे हर पॉइंट, चाहे आप कोई भी पॉइंट उठा लो फ्रॉम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, y हमेशा क्या होता है? इज इक्वल टू 0 ही होता है ना। y का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है ऑन द x एक्सिस, इसीलिए y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह ये सब एकदम बेसिक चीज है, कोई इसमें ये नहीं करना है सॉल्व, बस याद रखना है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे हर्ष? हाँ सर, x 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन है ना, कि ऑन वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट को ऑन वाई एक्सिस ले लो फिर दोस्त,
वो हमेशा 0 ही देगा, ठीक है, x का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, है ना। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 2 3 है और यहाँ पे है -1 -2 -3, इन सब का कोऑर्डिनेट बता सकते हो पॉइंट? प्रगति इसका कोऑर्डिनेट बताओ जरा, ये वाले 1,0 1,0। फिरदौस इसका बताओ जरा, 2,0 2,0। मतलब क्या हुआ, इसी तरह इसका 3,0, मतलब x का तो वैल्यू आएगा लेकिन y हर जगह पे 0 रहेगा, तो यही हो गया यहाँ पे। इसी तरह x का भी होगा उसी तरह से, है ना। चलिए अच्छा, अब मान लो कि x एक्सिस नहीं है लेकिन एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल है x एक्सिस के, है ना, पैरेलल है x एक्सिस के और एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, मतलब y को वो कहां से कट करते हुए जा रहा है, से 2 से कट करते हुए जा रहा है ना। ये 2 वाला पॉइंट है y का, ये 1 ये 2, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा पता है, और ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस का, ठीक है। तो लिखते हैं और जनरल फॉर्म में इसको a से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कोई एक लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो, पैरेलल होगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा, तो लिख भी लेंगे एंड lying on the right x axis का कर रहे हैं ना, and lying above the x axis at a distance a from it, ठीक है, at a distance a from it, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन का क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को कॉन्सेप्ट से? देखो, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे जितना भी लाइन बना दो, सब y के फॉर्म का बनेगा इक्वेशन, बट y इज इक्वल टू, जैसे x एक्सिस का 0 था, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब a, जो डिस्टेंस है वही हो जाएगा, है ना। देखो क्यों, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं इस लाइन का, तो इसका कोऑर्डिनेट जानते हो क्या होगा, ये देखो, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो इसका हो जाएगा 1, a, है ना, क्योंकि ये a पॉइंट से गुजर रहा है ये लाइन, y तो हमेशा a रहेगा ना, बोलो, ठीक है। इसका हो जाएगा 2, a, इस लाइन का हो जाएगा 3, a, और उसी तरह इधर -1, a, हर जगह a आता रहेगा, इसलिए y इज इक्वल टू a। क्लियर? चलिए, इसी तरह थर्ड के बाद फोर्थ में आते हैं, तो देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइंग, अच्छा ये जैसे है दिया हुआ है, एंड लाइंग अबव द x एक्सिस, यहीं पे लिख लेना, अगर बिलो द एक्सिस होता, लाइंग बिलो द x एक्सिस अगर होता, तो सेम इक्वेशन रहता, बस y इज इक्वल टू क्या हो जाता प्रगति, माइनस है, क्योंकि इधर में y की वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो मान लो कि इस डिस्टेंस पे रहता कहीं पे और ये -a का डिस्टेंस होता, समझ आ रहा है हर्ष? हाँ सर। ठीक, तो देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड लाइंग, अब y एक्सिस का, एंड लाइंग राइट साइड ऑफ y एक्सिस या राइट ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस b, एट अ डिस्टेंस, अब यहां a ले लिए थे तो यहां b ले लेते हैं, डिस्टेंस b, मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा, अलग एक बना के दिखा देते हैं, ये एक्सिस है, एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, लेकिन इससे कुछ डिस्टेंस पे है जो कि b डिस्टेंस है, b,
है ना, ये पॉइंट बी का है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बी फ्रॉम इट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, बताओ, x इज इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड इसके लाई करेगा तो इधर x नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए x इज इक्वल टू, और यहां पे लिखेंगे लाइंग, इफ लाइंग लेफ्ट ऑफ y एक्सेस, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। बस इतना आपका बेसिक है एक्सिस से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा सिर्फ एक्सिस का, क्योंकि एक्सिस भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो एक्सिस से रिलेटेड ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन किया जाए, देखिए आप लोग कर पा रहे हो कि इसमें नहीं। चलिए रब करें इसको पूरा। यस सर। Example, find the value of k for which, find the value of k for which the line, क्या है लाइन, k minus 3x plus k square minus 4y plus k minus 1 और k minus 6 is equal to 0, ठीक है, is parallel to the x axis, ठीक है। बोला है कि इसमें से k की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। फॉर विच द लाइन, ये लाइन जो है ना, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन का एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। बोला कि ये लाइन का इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसकी वजह से आपको इसमें से क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बताइए। एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन में लाइन का इक्वेशन हमेशा x और y के साथ बनता है, ठीक है, हमेशा x और y के साथ। सिर्फ एक्सिस ही ऐसा होता है, चाहे वो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, या फिर वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, वहां पे वैल्यू नहीं होती है दूसरे की, ठीक है। इसलिए देखो हम लोग इक्वेशन क्या बना रहे थे, y इज इक्वल टू ए मतलब b, x इज इक्वल टू a, ऐसा कुछ कर रहे थे, x इज इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0, ऐसा ही कर रहे थे ना। दोनों एक साथ तो नहीं आ रहा था y प्लस एक्स या x माइनस वाई, ध्यान रखिएगा ये बात को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही दिया गया है, कैसे करेंगे चलो एक करके बताते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये ये पूरा इतना बड़ा चौड़ा सा एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है जिसमें k दिया हुआ है, और बोला है कि इसमें k की वैल्यू फाइंड करिए, और ये लाइन क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के। तो हम जानते हैं कि जो भी लाइन पैरेलल होता है x एक्सिस के, है ना, उसका y कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है। बात समझ आ रही है, उसका y कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है। क्लियर है, बोलो। ये लिख Yes, लेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, इफ a line is parallel to x axis, its y coefficient is always 0, ठीक, its y coefficient is always 0। तो देखो क्यों y कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्योंकि y उसमें होगा ही नहीं, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y उसमें कुछ हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाएंगे अब हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दैट इज
अगर y का कोएफिशिएंट तो यही है ना, देख लो यहाँ पे सब लोग, है ना, और यहाँ पे लिखें दैट इज k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आ तो गया यहाँ से k का वैल्यू, और k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। समझ आया बात? ठीक है, अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा कर लो, ये जो था इज पैरेलल टू x एक्सिस नंबर 1, अगर हम यही करते इज पैरेलल टू y एक्सिस कर देते तो ये तो अब आप लोग बना दोगे, इज पैरेलल टू द y एक्सिस, बना के दिखाओ। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका x कोएफिशिएंट अब 0 हो जाएगा, जल्दी से बताओ बताओ। सर 3 आएगा। 3 आएगा, प्रगति 3। हाँ सर। अच्छा फिर दोस्त, हाँ सर ये सब 3 ना आएगा। देखो ये सब थियोरी है, अभी थियोरी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, अभी मेन सम्स में नहीं गए, ये सब ना बेसिक है, याद रखिएगा हमेशा स्टार लगा करके कि अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका y कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 0, ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे सम्स कराते जा रहे हैं और साथ साथ प्रॉपर्टीज भी आप सीखते जा रहे हो। तो जब कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो, इट्स x कोएफिशिएंट इज 0 ना, कोएफिशिएंट इज 0, ठीक है। अगर x कोएफिशिएंट 0 तो x कहाँ पे है, ये तो रहा x, और x का कोएफिशिएंट क्या है ये, दैट इज k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 3। क्लियर है बात, है ना, ऐसा ही होता है सम, ठीक है। चलिए एक और इसमें प्रॉपर्टी दे देते हैं, जैसे ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये देखो ये y का टर्म है, ये x का टर्म है और ये कोएफिशिएंट वाला टर्म है। तो कोएफिशिएंट का टर्म जब भी तभी आता है जब लाइन ओरिजिन से नहीं गुजरता है, ठीक है। अगर लाइन ओरिजिन से गुजरता है इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये नहीं होगा फिर उसमें, है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रुको समझा देते हैं ये बात। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि find the value of k for which the line this passes through the origin, passes through the origin, origin से ये लाइन पास कर रहा है, मतलब ये x y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये लाइन जो है ये समझो मान लो ये लाइन है, ओरिजिन से गुजर रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई लाइन ओरिजिन से गुजरता है तो कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होता है उसमें, है ना। कुछ ऐसा लाइन हो सकता है 3x + 2y = 0, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही ऐसे ये आ गया 3x + 2y + 5 = 0, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है, इधर से गुजर सकता 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 है, ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को एकदम क्लियरली। तो ओरिजिन के केस में ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ये 0 हो जाता है। अब बताइए जरा, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये हो गया। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही प्रॉपर्टी आपको सिखा दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, इफ अ लाइन, ये थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ लाइन passes through origin, है ना, then constant term of the equation does not exist या should be 0, should be 0। ठीक है, चलिए फटाफट बना के दिखाइए। हर्ष बताओ। इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म कौन सा है? k - 1 × k - 6। दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं ये है ना कांस्टेंट टर्म, जहां पे x y नहीं है, जहां पे x और y नहीं रहेगा वही उसका कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो देखो k - 1 और k - 6 = 0, ओरिजिन से गुजर रहा तो ये होना ही नहीं चाहिए। और सॉल्व कर देंगे, आइदर k - 1 = 0
और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 6। दो वैल्यू आ गया आपका k का यहाँ से। हर्ष समझ में आया ना बात? हाँ समझ गए सर। तो तीन प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन से हम लोग सीखें। पहला प्रॉपर्टी, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी लाइन दिया हुआ है तो उसका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उसका y कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स x कोएफिशिएंट इज 0 एंड इफ अ लाइन passes थ्रू द ओरिजिन इट्स कांस्टेंट टर्म इज 0, दैट इज देयर इज नो कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फटाफट एक इक्वेशन दे देते हैं, टाइम ओवर ही होने वाला है। तो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का जहां से स्टार्ट करेंगे एक दे देते हैं, उस पे सम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में ही कराएं पूरा इक्वेशन का सम। हर्ष स्टार्टिंग से। सर जैसा आपको ठीक लगे। टाइम देखो ना, टाइम कितना है अपने पास में? दूसरा क्लास है मेरा फिर 12 बजे से। सर 11:55 हो रहा है। 11:55 तब ठीक है, तब छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही एकदम शुरू से जितना भी इक्वेशन है सब उसको हम लोग लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास से, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से। तो इतना पूरा आपका एक कंप्लीट हो गया है। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार आइएगा तो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जब स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, सब कॉन्सेप्ट का। जो अभी तीन प्रॉपर्टी सीखे हम लोग क्वेश्चन से, फिर वो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला, और फिर पहले का स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। ठीक है, एक बार रिवाइज करके आइएगा दोनों, वो पहले का वीडियो, आज का ये क्लास। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।